और बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का कड़ा रुख। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं, जानकारी इकट्ठा करने के भी निर्देश दिए। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का कड़ा रुख। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी किए। खबर पूर्णिया से, जहां चेन स्नैचिंग और बंद घरों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वॉक के दौरान चेन छीने जाने के शिकार हो गए। घटना उस इलाके की है जहां 4 थाने और कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पिंड थाना पहुंचे लेकिन सीसीटीवी बंद होने के कारण फुटेज मिला ही नहीं। एसपी ने सिर्फ जांच का भरोसा दिया। वहीं मधुबनी थाना क्षेत्र में रहने वाले चंद्रनाथ झा के बंद घर का ताला तोड़कर चोर लाखों की गहरी नकदी ले उड़े। ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि पूर्णिया शहर में क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महोबा के पवा गांव में एसआईआर के दबाव से शिक्षा मित्र शंकर लाल की मौत हो गई। सोमवार शाम से लापता शंकर लाल का बुधवार सुबह गांव के पास कुएं में शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि रोज 100 फॉर्म भरने के टारगेट और अधिकारियों के लगातार दबाव से वे तनाव में थे। बेटी अंजलि ने बताया कि पिता रात में भी ठीक से नहीं सोते थे। एसआईआर का काम बहुत बढ़ गया था। परिजनों का कहना है कि अत्यधिक काम और मानसिक बोझ के कारण उन्होंने आत्महत्या की। बीएलओ विजेंद्र सिंह ने भी माना है कि 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने का टास्क बहुत भारी था। अलीगढ़ में शादी समारोह का एक खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को डीजे पर डांस करते हुए पिस्टल लहराते और फायरिंग करते देखा जा रहा है। युवक आज तुझे भी करा दूं में तमंचे पे डिस्को गाने पर हथियार दिखाता नजर आता है। वीडियो में दिख रहा युवक का नाम मयंक बताया जा रहा है। युवक की पहचान अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के पनेठी गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। शादी में खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कानूनन अपराध है और गंभीर जोखिम पैदा करता है। पुलिस वीडियो की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रही है। बीएचयू कैंपस में हुई पत्थरबाजी में कई छात्रों को चोटें आई हैं। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक छात्र को गाड़ी से हल्की चोट लगी। इसके बाद छात्र प्रोक्टोरियल ऑफिस पहुंचे, जहां गार्ड से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते छात्र और प्रोक्टोरियल बोर्ड आमने सामने आ गए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बिरला छात्रावास के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब आधा दर्जन छात्र घायल हुए। घटना के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के सामने हंगामा किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए कैंपस में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एसीपी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और जाँच की जा रही है। आजमगढ़ के फूलपुर में यूनियन बैंक के सामने कैश वैन गनमैन की बंदूक गिरने से अचानक चली गोली से बड़ा हादसा हो गया। लोडेड डबल बैरल बंदूक गनमैन के हाथ से बाइक की टक्कर लगते ही जमीन पर गिर गई और उसी समय गोली चल गई। गोली लगने से लवकुश चौहान और संजय चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय संजय चौहान की मौत हो गई। लवकुश की बाह में गोली लगी है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कैश वैन और गनमैन मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोली एएसआई कंपनी के गनमैन की बंदूक से चली। गनमैन की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लेडी नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने खाद लेने आई छात्रा को थप्पड़ मार दिया, बाल भी खींचे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। छात्रा गुड़िया पटेल का आरोप है कि वो 2 महीने से खाद लेने जा रही है, लेकिन उसे टोकन नहीं दिया जा रहा था। उसने जब दोबारा टोकन मांगा तो तहसीलदार नीतू सिंघई ने उसे थप्पड़ मार दिया। तहसीलदार ने कहा कि टोकन केवल पुरुषों को दिए जाएंगे, महिलाओं को नहीं। परा गांव में हुई घटना के समय नीतू सिंघई ने कहा कि टोकन बांटने का समय 9 बजे था। 11 बजे भीड़ बढ़ने पर वितरण रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अब 6 दिसंबर से फिर से टोकन दिए जाएंगे। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक साइको किलर महिला पूनम को गिरफ्तार किया, जो अब तक 4 मासूम बच्चों की हत्या कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि हत्या किए गए बच्चों में उसका अपना सगा बेटा भी शामिल है। पूनम सुंदर और आकर्षक बच्चों को देखकर जलन महसूस करती थी और उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। नौलथा गांव में शादी में शामिल 6 साल की बच्ची की मौत के बाद
पुलिस को शक हुआ। बच्ची की लंबाई टब से बड़ी थी और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद मिला। सीसीटीवी में बार-बार पूनम का बाथरूम के आसपास आना जाना दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की। पूनम ने कबूला कि वो पहले भी 3 बच्चों, 2 भतीजी और अपने बेटे को पानी में डुबोकर मार चुकी है। हांसोट के आदिवासी क्षेत्र में शमशान घाट तक जाने वाली सड़क सालों से अधूरी पड़ी है। सड़क न बनने के कारण किसी की मौत होने पर शव ले जाना ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। लोग मजबूर हैं कि शव को बांस के डंडों और कंधों पर उठाकर कठिन रास्ते से शमशान घाट ले जाएं। ये समस्या कई सालों से है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने सड़क को मंजूरी तो दे दी, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जमीन अधिग्रहण में देरी और कागजी प्रक्रियाओं के चलते निर्माण अटका हुआ है। आदिवासी बस्तियों के लोगों की मांग है कि सड़क का निर्माण तुरंत कराया जाए। मेरठ के पल्लवपुरम में बीएलओ मोहित कुमार ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मोहित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि मोहित एसआईआर का काम पूरा न होने पर अधिकारियों की लगातार प्रताड़ना झेल रहे थे। सोमवार और मंगलवार को उनके सुपरवाइजर ने भी कथित रूप से दबाव डाला। इसी तनाव के चलते मोहित घर जाकर जहर खाकर जान देने की कोशिश कर बैठे। मोहित सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक है और पल्लवपुरम के वार्ड 57 में बीएलओ की ड्यूटी मिली थी। परिजनों का कहना है कि मोहित कई दिनों से मानसिक दबाव में थे। घटना के बाद प्रशासन का कहना है कि मोहित का काम अच्छा था और उत्पीड़न की कोई बात नहीं है। अधिकारियों ने भी मामले की जांच का आश्वासन दिया है। एसआईआर फॉर्म के दबाव और विवादों के बीच देवरिया में का अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। रोपन छपरा गांव के बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब डुग्गी बजाकर गली गली घूमते नजर आए। आफ्ताब लोगों से ऐलान कर रहे थे कि जरूरी सूचना, एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया तो नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। उनकी ये देसी शैली गांव वालों का ध्यान खींच रही है। ग्रामीण घरों से बाहर निकलकर फॉर्म ले रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। आफ्ताब की कोशिश है कि गांव का कोई भी व्यक्ति एसआईआर प्रक्रिया से छूट न जाए। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे जिम्मेदारी और जागरूकता की मिसाल बता रहे हैं। ये लोग आफ्ताब का कहना है कि ये तरीका उन्होंने खुद सोचा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर सके। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एसईसीएल की अमेरा कोल खदान को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध कर रहे थे और अचानक खदान गेट के बाहर बड़ी संख्या में जुट गए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। झड़प में करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हुए। कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। भीड़ लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और गुलेल लेकर पहुंची थी, जिससे हालात बिगड़ गए। पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा और अधिग्रहित जमीन पर बनाई गई झोपड़ियों को हटाकर आग के हवाले कर दिया। ग्रामीण साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक सही मुआवजा नहीं मिलेगा, खदान विस्तार नहीं होने देंगे। बरेली के बिथेरी चैनपुर थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर आरिफ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरिफ पर आरोप है कि उसने 4 जुलाई की सुबह लिव इन रिलेशन में रह रही मीरा शर्मा का गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो अपने 4 साल के बेटे के साथ रहने वाली प्रेमिका को मारकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को उसके क्षेत्र में आने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की। आरोपी आरिफ के खिलाफ बरेली और शाहजहांपुर के अलग अलग थानों में कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर में विधानसभा के पास तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम पारस है, जो अपनी बुआ के साथ स्कूटी पर जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास खड़े कई वाहन भी चपेट में आ गए। कार चालक हादसे के बाद फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान की है, जो एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पारस का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अलवर में भगत सिंह सर्किल के पास तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौत हो गई।
हादसे में ई रिक्शा पूरी तरह से टूट गया। घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे हुई। जशनदीप बाबू सिंह ने घायल लोकेश को अपने रिक्शे में डालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल चालक को अलवर से जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार जब्त कर ली है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात की सड़कों पर युवाओं का तेज रफ्तार और स्टंट का जुनून जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात में तेज रफ्तार स्टंट के कारण 2 युवाओं की भयावह मौत हो गई। सूरत में 18 साल के प्रिंस पटेल की केटीएम बाइक के फिसलने से मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि प्रिंस का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। हेलमेट न होने के कारण चोटें घातक साबित हुई। वहीं अहमदाबाद में 25 साल के पार्थ की BMW स्पोर्ट्स बाइक रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पार्थ का शव 100 मीटर दूर मिला। दोनों हादसे स्टंट वीडियो बनाने और ओवर स्पीडिंग के कारण हुए। अहमदाबाद में स्टंट और ओवर स्पीडिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर एशिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने किया। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी 7 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में देश विदेश की लगभग 1100 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और 10,000 से अधिक तकनीकी उत्पाद दिखाए गए हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया। पूरे आयोजन में 1 लाख से अधिक विजिटर्स आने की उम्मीद है। 500 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने कंपनियों के स्टॉल का दौरा कर AI और रोबोट तकनीकों की जानकारी ली और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में अचानक एक बाइक में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाइक शिखवाड़ा निवासी एक युवक चला रहा था। जैसे ही उसने बाइक दुकान के सामने खड़ा किया, बाइक में आग लग गई। बाइक सवार युवक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और दुकानदार खौफजदा हो गए। स्थानीय लोगों ने बालू, पानी और धूल फेंककर आग को बुझाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिमला के कोटखाई के बड़वी गांव में भीषण आग लग गई। आग में 8 परिवारों के 2 बड़े मकान जलकर राख हो गए। मकानों में रखे जेवरात, कपड़े, दस्तावेज और घरेलू सामान सब जल गए। इन मकानों में कुल 50 कमरे थे। पीड़ित परिवारों को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ। आग प्रकाश सावंत के मकान से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। दमकल विभाग की टीम लगभग 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। आग फैलने की वजह से शुरुआती समय में लोग घबरा गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। रोहतास के कोचस में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुआ जंगली इलाके से भटककर सीधे रिहायशी क्षेत्र में आ गया। तेंदुए ने 2 युवकों पर हमला किया। घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया। तेंदुए के हमले से कोचस बाजार में हड़कंप मच गया और आसपास के मोहल्लों में लोग दहशत में भागने लगे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुआ लगातार भागता और छिपता रहा। सैकड़ों लोग तेंदुए को देखने के लिए जमा हो गए। कुछ ने उस पर ईंट पत्थर भी फेंके। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है कि तेंदुआ नदी या नहर के किनारे से आते हुए आबादी में पहुंचा। नालंदा में ओवरब्रिज पर स्कॉर्पियो और अर्टिगा के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार आग का गोला बन गई। हादसे में अर्टिगा कार में सवार दिव्यांशु की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कॉर्पियो कार नवादा की ओर जा रही थी, जबकि अर्टिगा बिहार शरीफ की तरफ जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। पुलिस और स्थानीय लोग घटना की जाँच कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में बुधवार शाम बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि क्लिनिक के सामने पेट्रोल पंप और आसपास रिहायशी मकान थे।
क्लिनिक से उठती ऊंची लपटें और काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम करीब 4 बजे क्लिनिक के अंदर से धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में आग तेज हो गई। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को तुरंत सूचना दी। सूचना पर दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। लखनऊ नगर निगम जोन 8 के वृंदावन सेक्टर 8 में कूड़ा डंप पॉइंट पर भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग ठेकेदार की लापरवाही और नगर निगम की अनदेखी के कारण फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आग से आस पड़ोस और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां बस और टिपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना बस के अचानक सामने आए टिपर के यू टर्न लेने से हुई। बस अमृतसर की ओर जा रही थी। घायल यात्रियों को तुरंत बचाव अभियान के तहत सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक साइको किलर महिला पूनम को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 4 मासूम बच्चों की हत्या कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि हत्या किए गए बच्चों में उसका अपना सगा बेटा भी शामिल है। पूनम सुंदर और आकर्षक बच्चों को देखकर जलन महसूस करती थी और उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। नौलथा गांव में शादी में शामिल 6 साल की बच्ची की मौत के बाद पुलिस को शक हुआ। बच्ची की लंबाई टब से बड़ी थी और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद मिला। सीसीटीवी में बार-बार पूनम का बाथरूम के आसपास आना जाना दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की। पूनम ने कबूला कि वो पहले भी 3 बच्चों, 2 भतीजी और अपने बेटे को पानी में डुबोकर मार चुकी है।